Okay. Then third, I am talking it poor understanding of literature, which is really very scary. If you don't read the right paper, सही पेपर आपने पढ़ा नहीं है, आप पढ़ कुछ और रहे हो, प्रोजेक्ट कुछ और बना के बैठे हुए हो, जब आप उसके लिए आगे अगर आप किसी फाइनेंशियल एजेंसी में भी ट्राई करोगे तो आपको कोई भी पैसा वहां नहीं मिलेगा. कैन आई शिफ्ट नेक्स्ट प्लीज? थैंक यू. अब हम जब रिसर्च मेथड्स की बात कर रहे हैं, आई एम सॉरी अगर आपको थोड़ा सा लंबा लगे तो यू कैन just stop me, but I'm trying to just give you summarize कि हम क्या बोलने वाले आगे वाले सेशन में. मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, बाकी जो मेरे बाकी स्पीकर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर्स हैं, वो आपको एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से साइंटिफिकली विद एग्जांपल आपको समझाएंगे. ठीक है? तो मैं आई एम श्योर बच्चों आपको समझ आ रहा है ना, हिंदी और इंग्लिश बोथ? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. thank you so Yes, much. ma'am. Yeah, thank you. Then we are going to the research method. So first is that which you are doing in the lab. तो यूजली जो हम लैब में काम करते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंट्स. दूसरा, लेकिन ह्यूमैनिटीज में हम बहुत सारे सोशल वर्क करते हैं, सोशल साइंसेज हैं आपका, चाहे वो आपका पॉलिटिकल साइंस में हो, चाहे आपका हिंदी में हो, लिटरेचर में हो, या एनी अदर सब्जेक्ट जो ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड है. ऑल ऑफ देम they have a equal importance when you write something. Word को best बनाने के लिए whatever we are doing, our effort is that to make this word beautiful, healthy, smoothful, no violence, ताकि हम एक दूसरे के साथ अच्छे से रह सकें. उसी के लिए हम हेल्थ की पॉलिसीज बनाते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करते हैं, अपनी पॉलिसीज चेंज करते हैं. हम अपने जो आपके बीकॉम, आपको ट्रेड करना है, आपको बिजनेस करना है, उसकी स्ट्रेटेजी को चेंज करते हैं. ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हेन यू आर हैविंग ए क्वेश्चनर, कुछ में होता है कि आप सर्वे करते हो. यूजली ह्यूमैनिटीज में हम सर्वे काफी सारे करते हैं, तो उसमें हम क्वेश्चनर जब प्रिपेयर करते हैं तो उसमें हम बहुत मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डालते हैं. एटीट्यूड स्केल होना चाहिए, क्लोज क्वेश्चंस होने चाहिए, ओपन माइंडेड क्वेश्चन होने चाहिए. तो ये सारी चीजों में जब हम क्वेश्चनर बनाते हैं, एज मैंने सबसे पहले कहा, सबसे क्वेश्चनर बनाना ह्यूमैनिटीज में. अक्सर आप देखोगे क्वेश्चन आंसर करो तो उसमें आप कंफ्यूज हो, ये जो उसने मुझे ऑप्शन दिया. Can I request you please to mute all? Okay. Yes. तो जब हम ये क्वेश्चन बना रहे हैं तो हमें हमेशा ये, जब आप हटते हो किसी का क्वेश्चन तो आपको यही नहीं पता होता कि ये जो है ये कूड़ा लिया है. क्वेश्चन हमसे बनवा रहे हैं, उस क्वेश्चन में हमारे इतने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. तो प्लीज क्वेश्चन बनाते टाइम आप एग्जैक्टली आपके माइंड में होना चाहिए what are the different options can be of this question, और उसमें फिर हमेशा broad choice देनी चाहिए, because you are having a multi dimensional society. हर का एक्सपीरियंस एंड एंगल अलग अलग है. तो उसमें हम क्वेश्चन को अगर हम ठीक से बना पाएंगे तो हमको आंसर अच्छे से मिलेगा. अगर आंसर अच्छे से मिलेगा, करेक्ट मिलेगा, तो एनालाइज भी साइंटिफिक तरीके से कर पाएंगे. अगर वो वेग आंसर है, चाहे आप जितना भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगा लो, यू कैन नॉट डू दैट. सो एक्चुअली दिस इज जब आप क्वेश्चनर करते हो. दूसरा, आप सर्वे जब करते हो, दिस इज पार्ट ऑफ सर्वे. आप इंटरव्यू लेते हो लोगों से. ओके. इंटरव्यू लेने के टाइम जरूरी नहीं है कि आप खुद पर्सनली सब जगह जा पाओ. कई बार अपने क्वेश्चनर भेजते हो और आप बोलते हो कि आप इसके आंसर रिकॉर्ड करके हमको भेज दीजिए. इसमें आपके जो रिकॉर्डिंग है, जो इंटरव्यू है, दे कैन बी फॉर्मल आल्सो, दे कैन बी इनफॉर्मल अप्रोच आल्सो. तो ये सारी जो ये चीजें हैं, जब आप इनको प्रिपेयर कर रहे हो तो प्लीज यू हैव टू सी that your question they should be very well self explanatory. जब आप ऐसे क्वेश्चन बनाओ, and I tell you all the student, जो स्टूडेंट्स लैब में काम नहीं भी कर पा रहे आजकल कोविड की वजह से, पेंडेमिक की वजह से, you can have meta analyze whatever your topic you decide. The paper always already present on the different in the different journals and publication. You see all the paper, you analyze them,
you meta analyze them and then you can take out your own paper, because आपने अगर 100 पेपर पढ़े हैं then you know इस पेपर में क्या कमी थी, दूसरे ने किसको कैसे लिया, दूसरे ने अगर लिया है तो तीसरा क्यों नहीं ले पाया। तो जब आप 100 पेपर्स पढ़ते हो, वो आपकी टेबल पे सारा डाटा उस 100 पेपर्स का है, you can have your own interpretation कि मैंने 100 पेपर पढ़े, एल एस्परेजिनेस पे पढ़े, लेकिन इसमें ये अलग अलग है, इनमें ये गैप है रिसर्च का जिसको फिलफिल होना चाहिए, वो पूरा डिस्कशन ही आपका एक नया पेपर हो जाएगा। सो आई कैन नॉट बिलीव, मैं नहीं मानती कि सिर्फ लैब में अगर आपने काम नहीं किया, पब्लिकेशन रिसर्च है, अभी बहुत एडवांस हो गया है, आप लैब में काम करते हो, प्राइमरी रिसर्च है, बहुत सारे डाटा को पढ़ के एनालाइज करते हो, वो आपका एनालिसिस है, दैट इज ए ट्रांस एनालिसिस और मेटा एनालिसिस, यू ऑल कैन डू दैट। ओके अब उसके बाद आप कोई केस स्टडी भी कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल में लोग निकालते भी हैं पेपर, सर्जरी में है, मेडिसिन में है, या आप किसी सोशल उसमें आपने कोई छोटा सेगमेंट ऑफ सोसाइटी देखा, लाइक आपने कोई अपने ही टाउन के आसपास कोई बंजारा कम्युनिटी देखी, उसको आपने स्टडी किया, उसके लिए कुछ चीजें आपने ऑब्जर्व करी, कैसा खाते हैं, कैसे रहते हैं, उनमें क्यों वो मेडिकल नहीं ज्यादा फैसिलिटीज लेते हैं, या उनका आयुर्वेदिक क्या मेडिसिन लेते हैं, इफ यू स्टडी well, you analyze them well, you can present as a case study and you can have a publication. Okay, so there should be no fear that publication is difficult, only your approach should be there. And one thing which I want to tell to all the researchers, कोई भी रिसर्च कम या ज्यादा नहीं है, कई बार हम लोग बात करते हो उस पेपर में है, उसका इम्पैक्ट फैक्टर इतना है ना, यू ट्राई टू बी ऑनेस्ट योरसेल्फ, व्हाटएवर यू हैव स्टडीड, मे बी आज आपके पढ़ने वाले 4 हैं, कल 50 होंगे, स्लोली एंड स्लोली, बिकॉज ज्यादातर आपको पढ़ने वाले कौन से मिलेंगे, जो टॉपिक बड़ा हॉट टॉपिक है आजकल चल रहा है, लाइक कोविड-19, बट इस समय अगर कोविड-19 में आप जो है ब्रुसेलोसिस डिजीज की बात करोगे या किसी और की, तो शायद थोड़ा अटेंशन उसे कम मिले, पर इफ यू आर ऑनेस्ट, योर वर्क इज गुड, so sooner or later you will get recognition. Okay, next is that what you have a survey is participant and non-participant observation. Okay, उसमें participant non-participant में जैसे मैंने अभी आपको बताया, आपने indirectly और passively आपने किसी कम्युनिटी को स्टडी किया, किसी लोकल केस को स्टडी करा, then you are writing it. Okay, and so next is that which is known as a observational trial. Actually ऑब्जर्वेशन हेल्थ इश्यू है, बेसिक नेचुरल सेटिंग लेके अंदर अगर कुछ बच्चे हैं, उनके हेल्थ इश्यूज क्या हैं, वो डेफिनेटली बिल्कुल डिफरेंट होंगे जो दिल्ली में रहने वाले पे रह रहे हैं, या जो वो एकदम केरला में है, या वो किसी अनयूजुअल सेटिंग में एनवायरमेंट अलग हो सकते हैं। तो आप और उनका लाइफ, दिल्ली में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेट्रो सिटीज की लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, यू डोंट हैव ए मच ऑफ एक्सरसाइजेज, उनके प्रॉब्लम्स और उनकी डिजीज इफ यू कंपेयर टू द किसी एक स्मॉल टाउन में जहाँ बहुत ग्रीन है, जो लिविंग इन द नेचुरल एनवायरमेंट है, उनसे बहुत अलग होंगे। तो आप वो भी एक ऑब्जर्वेशनल ट्रायल में यू कैन वर्क, सो दे आर नेक्स्ट so you can have a different kind of, and जब आप डाटा एनालिसिस की बात करते हो, you should always use the scientific method, statistical analysis करना चाहिए to test the relationship between variable. Usually हम साइंस में क्या करते हैं, if we want to see the effect of one variable, so we keep all the other variables constant. एक वेरिएबल होगा, बाकी सब कांस्टेंट होंगे, देन यू कैन फाइंड आउट उस वेरिएबल का इफेक्ट क्या है। सो आई थिंक आप जो मोस्ट ज्यादातर जो आपके अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, उनमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस या मैथमेटिक्स कहीं ना कहीं पढ़ाते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ी है, यू कैन बेसिक जो चीज है, प्रोबेबिलिटी क्या है, स्मॉल, और यू कैन टेक ए गाइडेंस फ्रॉम ए, और यू कैन टेक ए हेल्प फ्रॉम योर एनी अदर पर्सन और योर फ्रेंड और योर टीचर और योर guide for the analysis of data in a very scientific way. जो क्वालिटेटिव डाटा है, उसके यूजली हम उसके लिए थीमेटिक एनालिसिस करते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल आई टेल यू, फॉर एग्जांपल यू वांटेड टू नो कि बार बार हम लोग विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, बट हाउ आर population in India, are they biased to the male child or they are biased to the female? तो यूजली हम बात क्या करते हैं, पुराने जमाने में ऐसा होता था पर अभी नहीं है, बट आई टेल यू, वी डिड ए सर्वे a few years back, we just took in a Shivaji College survey, we took the all group
वी हैव टेकन ऑल एज ग्रुप फ्रॉम 17 स्टूडेंट से लेके हमने 65 और 70 तक बच्चों के पेरेंट्स से भी वो डाटा भरवाया और हमने उनको एक स्टैटिस्टिकल मेथड यूज किया एंड वी टुक इट ए चॉइस फॉर ए male and female child, and you will say very significantly still we got it in the young generation, they wanted a male child. And मतलब जो डाटा था, जो सर्वे था, जैसे if you have a male child there is no need to have a female also. So that tells you कि हम कितना भी आगे निकल गए हों, but हमारी thinking अभी कहीं ना कहीं you know it's not that evolved as we are working towards it all together, right? So then meta analysis I've already talked to you, so I can go to the next because I have to see to my co-convener Dr. Sunita Singh for the further program, so I'm trying. So नेक्स्ट इज जब आप रिसर्च की बात करते हो, एज ए से हम लैब में तो बेसिक रिसर्च कर सकते हैं, लाइक आई वांटेड टू नो कि मेरे शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, लिपिड भी है, प्रोटीन्स भी हैं, बेसिकली वो कैसे डिग्रेड हो रहे हैं, कैसे एनालाइज हो रहे हैं, कैसे एनाबॉलिज्म हो रहा है, मैं सिंपली वो करूँ। और एंड अनदर इज अप्लाइड एडवांस रिसर्च, वो आप चाहे वो फिर बायोइन्फॉर्मेटिक में कर लो, आजकल तो बायोकेमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, बॉटनी की काफी सारी ब्रांचेस निकल गई हैं, बायोटेक्नोलॉजी है, बायोइन्फॉर्मेटिक है, एंड देन यू आर हैविंग ए मेटाबॉलिक स्टडी अलग से आ गई है। अगर आप ट्रांसक्रिप्शन पे काम कर रहे हो तो वो एक अलग ब्रांच चली गई है, आप प्रोटीन पे काम कर रहे हो तो प्रोटीनोमिक्स एक अलग ब्रांच हो गई है। तो बेसिकली आप कोई भी रिसर्च आप इसमें से चूज कर सकते हो, right? When I'm talking about that, whatever I have done till now, so one I say you should have a clear vision of your research topic. तो रिसर्च विजन, जब आप टॉपिक का क्लियर विजन दिख रहे हो तो उसका क्या होना चाहिए, व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग आउटकम ऑफ माय स्टडी, मैं जो ये काम कर रहा हूँ मुझे इसका आउटकम क्या मिलने वाला है। लाइक आई एम लुकिंग सम एंजाइम, कि मुझे एक ऐसा एंजाइम ढूंढना है जो डायबिटीज में ऐसे बिल्कुल रामबाण का काम करे, उसके बाद उसे किसी और मेडिसिन की, या उसमें फिर आगे कभी डायबिटीज ना हो। या मैं ये चाहती हूँ, डायबिटीज सब लोग बोलते हैं अगर फादर को है तो बच्चों को भी होगी, या मदर को है तो बच्चों को भी होगी, एंड आई वांटेड टू नो कि आई वांटेड टू फाइंड अ सोल्यूशन जिससे कि वो अगले बच्चों को ना हो। तो अगर मुझे ऐसा चाहिए तो मुझे जीन तक जाना पड़ेगा, फादर की जीन एनालिसिस करनी पड़ेगी, मदर की जीन एनालिसिस करनी पड़ेगी, या मुझे अगर कोई ऐसा हार्मोन या कोई ऐसी मेडिसिन ढूंढनी है कि जो आपका शुगर जो बढ़ा हुआ है या तो वो उसको डिग्रेड कर दे या बॉडी से शुगर ज्यादा एब्जॉर्ब ना हो, तो फिर मुझे दूसरे टाइप की स्टडी ढूंढनी पड़ेगी। मेरा फोकस फिर डिफरेंट हो जाएगा कि व्हाट आई एम लुकिंग। तो आपका रिसर्च टॉपिक अगर क्लियर है तो आपको आउटकम भी आपको क्लियर होना चाहिए माइंड में कि मुझे क्या चाहिए। दूसरा, जब आप रिव्यू करने जा रहे हैं एग्जिस्टिंग नॉलेज क्या है, ऐसा नहीं हो कि मैं यहाँ पे कुछ और सोच रहा हूँ पर ऑलरेडी वो सारी चीजें कहीं हो चुकी हूँ, तो मैं बेकार में, मेरे को उनसे बहुत हेल्प मिल सकती है अगर मैं उस अपनी नॉलेज को थोड़ा सा और आगे ले जाऊं। तो जैसे आपका पबमेड एक ऐसा साइंस के लिए है, वेयर यू गो यू फाइंड लॉट्स ऑफ गुड स्टडीज, जिसमें कि आपको बहुत सारे जर्नल मिल जाएंगे, और जो जिसका हम एक एच इंडेक्स बोलते हैं, एच इंडेक्स मीन्स कितने लोग उसको साइट करते हैं। ज्यादातर जो अच्छे जर्नल्स हैं, लोगों ने उतना ही लोग जो साइट करते हैं वो काम भी कर रहे होते हैं उस पर। तो जर्नल ऑफ रिप्यूट, या आप गूगल पे भी डालोगे, आजकल रिसर्च गेट है, गूगल स्कॉलर है, बहुत सारे ऐसे आपको जो है फ्री डोमेन मिल जाएंगे जहाँ पे आप जाके अपना टॉपिक डालो, अपना वर्ड डालो जो आप जानना चाहते हो, उसके लिए बहुत रिलेटेड आपको पेपर मिल जाएंगे। कुछ डायरेक्ट होंगे, कुछ इनडायरेक्ट होंगे। जब आपको एक जर्नल मिलेगा आप पढ़ो, उसका एब्स्ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पढ़ो उसमें क्या लिखा है। उस एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने से आपको पता लग जाएगा पूरे जर्नल में what is the summary what you are going to study. If you like it, you save it, and then you उसके बहुत सारे references होंगे। These references they are important. These are the references which you can use for your further study or analysis to find out what more has been done. Okay, तो उसके बाद फिर आप अपना डिजाइनिंग करोगे कि मुझे ये टॉपिक लेना है। इनिशियली हम सब बड़ा ही टॉपिक, ब्रॉडर टॉपिक लिखते हैं, and then slightly we modify it. But if it is better if you are really finding it the correct and very specific topic, so your research is limited to that area, और उसके लिए फिर हम रिसर्च टेक्निक्स हम ढूंढते हैं।
आजकल जैसे आप सेल बायोलॉजी में बहुत टाइम पहले हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे बहुत काम करते थे, अभी यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आ गए हैं, सेल सॉर्टर आ गए हैं, बहुत तरह के एनएमआर आ गया, तो दे आर हंड्रेड्स ऑफ द न्यू टेक्निक which we know today you can do much better and you can do much better result which should be very very good and up to that mark because you have to compete across the globe। आपको पूरी दुनिया में दिखाना है कि जो आपने काम किया वो सिर्फ आपका काम है और वो इतना अच्छा है कि आपको पूरी दुनिया में जहां भी रिसर्च हो रही है वो जितनी बार रिपीट करना चाहे उनको वही रिजल्ट मिलेंगे जो मैंने अपने लैब में दिखाए हैं। ओके, उसके लिए जितनी भी टेक्निक उसने कहा हो कि उसने अच्छी करी है, आप अपने आप से अपने लिए स्टैंडर्डाइज करो, रिपीटेडली यू गो फॉर इट। सम टाइम इट टेक्स मोर टाइम टू स्टैंडर्डाइज अ टेक्निक रेदर देन एक्चुअली डूइंग इट। व्हेन जो लोग पीएचडी कर रहे हैं, आई एम श्योर इसमें पीएचडी करने वाले बच्चे भी हैं, पोस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले बच्चे भी हैं, उनको ये पता होगा कि कई बार स्टैंडर्डाइज करने में एक एक दो साल निकल जाता है और 2 साल के बाद में फिर आपको बहुत कम मतलब टाइम नहीं लगता आपको अपने रिजल्ट्स लाने में। तो दैट्स व्हाई ऐसे स्टैंडर्डाइजेशन बहुत जरूरी है। कितना भी कोई टेक्निक बोले कि ये फुल प्रूफ है, you have to standardize in your lab, in your circumstances, the temperature क्या है, pressure क्या है, what you are doing exactly you have to standardize। दूसरा, again and again I'm saying repeated results आपकी लैब में आने चाहिए। जनवरी में किया तो भी वही रिजल्ट हो, अप्रैल में किया तो भी वही रिजल्ट हो, दिसंबर में किया तो भी वही रिजल्ट हो, then only your experiment and survey it is reliable। You have to believe in the results whatever you are getting, then only you go further। टाइम कम लगे या टाइम ज्यादा लगे, it doesn't make a difference if your result is a grade, इट्स बहुत अच्छी आपके रिजल्ट्स हैं, आपको आगे कभी भी आपको करियर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। योर नेम विल बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन, योर रेफरेंस, योर जर्नल, your paper will be cited again and again, and that is that it gives you a very very high index to your career। That's what I'm trying to tell you। Okay, and then पब्लिकेशन जब आप करने जा रहे हो तो पब्लिकेशन में आजकल क्योंकि एक पूरा मार्केट है कम इनटू पिक्चर, बहुत सारे पब्लिकेशन आ गए, नाम भी वो कई बार कॉपी भी कर लेते हैं जो अच्छे इंटरनेशनल जर्नल है, बट जब आप पब्लिकेशन करना चाहो तो उसका साइंटिफिक इंडेक्स क्या है, इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, स्कोपस इंडेक्स क्या है, ये सारे इंडेक्स वो हैं जो ये बताते हैं कि साइंटिफिक कम्युनिटी में इस पेपर की क्या वैल्यू है। उसके अंदर जब आपका पेपर अगर पब्लिश होगा तो आपको कितना बूस्टअप होगा आपके करियर में। एंड सबसे बड़ी बात, अच्छे पब्लिकेशन में आपको 2 बार 4 बार 6 बार वो आपसे बार बार रिव्यू कराएंगे, बार बार आपको कहेंगे इसको ये ठीक करो वो ठीक करो। नेवर बी डिसहार्टेंड, don't think that you are wrong, you are not wrong, but you have to explain your data in such a way कि पूरी दुनिया को वो डाटा समझ आ जाए। ओके, तो जो फैक्टर्स है हमें जो कंसीडर करने चाहिए व्हेन वी आर गोइंग थ्रू ऑल दिस दिस डिफरेंट पैरामीटर, सबसे पहले हमें अपनी एजम्पशन नहीं बनानी चाहिए। हमें किसी भी हमने कोई पेपर पढ़ा और हमें इतना अच्छा लगा, हम इसी से इन्फ्लुएंस होकर उसी डायरेक्शन में सोच रहे थे, उसको यू हैव टू टेक इट आउट। नेवर गेट पर्सनल एजम्पशन आइदर विद पेपर और द पर्सन और द लैब, व्हाटएवर वंस यू हैव डिसाइडेड मेरा ये काम है, then everything else you have to confirm by yourself। okay, दूसरा, एक्सेस टू डाटा, उसकी वैलिडिटी क्या है, रिलायबिलिटी डाटा क्या है, और ये सब जब आपके पास आ जाए तो कोई भी रिसर्च ऐसे नहीं होती जो आप अपनी पॉकेट से पैसा लगा के करोगे। यू हैव टू गेट द फाइनेंसेस, एंड फाइनेंसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है हाउ यू आर राइटिंग योर प्रोजेक्ट। आई थिंक मैं सारा एक बार करने के बाद इफ आई गेट ए चांस आई विल टेल यू हाउ टू write your project, which is very very important because आपको पैसा कहीं ना कहीं किसी एजेंसी से लेना पड़ेगा। और जो लोग रिसर्च में है या जो फैकल्टी रिसर्च कर रही है, they know it is very difficult to get finances these days because government has cut down a major portion of the research, because government feels you are doing the research, if they are not reaching to the manufacturing, you are not helping the nation because you are not providing the employment to people, so your research should be beneficial to your human mankind। You find out some drug, you take it to the patenting the drug or you take it to the manufacturing, then you are giving so much advantage to your nation। So this is our duty to our nation that we all see to it कि whatever we are doing, don't do it just getting a degree of PhD,
डोंट डू इट जस्ट डूइंग इट है मास्टर्स में एमफिल करना है या मास्टर्स करना है, डिसर्टेशन करना है, उसमें टाइम अगर 1-2 महीना ज्यादा लगा लोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो 2-3 महीने ज्यादा लगाने से जो आपका प्रोजेक्ट बन के निकलेगा, that means a lot to you in your future career. ओके और टाइम एंड रिसोर्सेज डेफिनेटली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम ये है आप कितना टाइम लगा रहे हो। आई नो जैसे मैंने अभी कहा कई बार हमारे इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर आप ठीक से प्लानिंग करोगे, ठीक से लिटरेचर है, आपने हर स्टेप को ठीक से करा है, तो आपका टाइम आई एश्योर यू विल नॉट टेक मोर टाइम। एंड रिसोर्सेज यू कैन शेयर। हर लैब उतनी इक्विप नहीं होती, स्पेशली इन कॉलेजेस। आई कैन अंडरस्टैंड कि कॉलेजेस में हमारे पास इतने इंस्ट्रूमेंट नहीं होते, रिसोर्सेज नहीं होते, देन बेस्ट है कि आप किसी के साथ कोऑपरेट कर लो, गाइड बना लो, को गाइड बना लो, शेयर कर लो। अगर किसी एक का नाम आ जाता है पर आपका रिजल्ट बहुत अच्छा निकलता है, इट डजंट मैटर टू यू, इट शुड नॉट मैटर टू यू। रिसर्च हमेशा कोऑपरेशन में सब अलग अलग, आई ऑलवेज से इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च होना चाहिए, बिकॉज यू आर थिंकिंग ओनली वन डायरेक्शन, बट इफ योर बायोकेमिस्ट्री एसोसिएटेड विद द मैथमेटिक्स और एसोसिएटेड विद बॉटनी, associated with geology or associated with physics or associated with the computer people, you are going to get a lot of new good researches which nobody has done and nobody has thought. But last में which is सबसे important है, that is the ethical issue. कॉपी मत करो कभी किसी का। जहां पे भी अगर आपने कहीं से भी कुछ उसकी लाइन ली है, कोई मेथड लिया है, कोई उसका रिव्यू आपने लिया है, change the language and always give a reference and due to him that हमने उससे वहां ये लिया है। किसी का भी आपने कोई हेल्प लिया है, चाहे फंडिंग एजेंसी है, चाहे आपने किसका इंस्ट्रूमेंट लिया है, you always acknowledge that you have taken a help from these people, and this is the ethical issue. This is very very important. आजकल it is a criminal offense if you take you surpass the ethical dormitory or ethical limitations you just face. You have to be very very particular for the ethical issues that I think one of my colleague, she will take into in our lecture. So, and as I say bar each research project is important and different. Okay, there is no best way for undertaking all research. इधर भी किया उधर भी किया, कुछ ऐसा नहीं है. Whatever you have taken, this is very very important and different. Can I just pass on the next? Yes. When I say my audience, I'm sure that you are not bored till now. Yes. Can I talk to my audience? Please give me 1 minute to talk to them. Am I audible to my audience? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Enjoying, ma'am. Go ahead. Yes, ma'am. और थोड़ा Yes, समझ ma'am. आ रहा है ना? Yeah. So I just go back. Professor Vardhan, your presentation is extremely good. Thank you so much, but I will take little more time, little, because something is being left which I want to, share. Okay. Thank you so much. So now how to write a systematic literature review. That's what I say. कि पहले तो हमको अपना टॉपिक समझ आ गया, हमने अपने क्वेश्चंस एक डायरी, एक रफ डायरी, आई ऑलवेज व्हेन आई गो टू द क्लास आई ऑलवेज हैव ए वन एक नोटबुक मेरे पास जरूर होती है। आई ऑलवेज राइट डाउन द बुलेट पॉइंट्स और आई राइट व्हाट आई हैव टू डिस्कस टुडे और व्हाट इज माय क्वेश्चंस एट द एंड। तो हमारे जब हमने वो क्वेश्चन सारे सर्च कर लिए, हमको क्वेरी भी समझ आ गई और वन टाइम हमें सब कुछ समझ आ गया, तो हमको वो सारे क्वेश्चंस एक अपने पहले जब हम लिटरेचर लिखना शुरू करें, वो सारे क्वेश्चंस हमें एक पेपर पे लिख लेने चाहिए और एक एक करके उन क्वेश्चंस जो हमें नहीं समझ आ रहे, हमने लिटरेचर पढ़ के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हमें 1 by 1 सॉल्व करना चाहिए बाय गोइंग टू द गूगल, बाय गोइंग टू द डिफरेंट जर्नल, और एक टाइम में एक ही हम आइडिया को सर्च करें। और फिर हम सर्च कैसे करेंगे, पहले जो हमने क्वेश्चन डाला है उसको गूगल पे डालेंगे, उसमें जो हमें पेपर मिले, यूजली हम पबमेड में जाके, आई प्रेफर टू गो इनटू पबमेड फॉर साइंटिफिक, but humanities में भी they are very website, you go to Google you will find a good journal, उसमें क्वेश्चंस के आंसर मिले तो ठीक है, नहीं तो यू पिक अप वर्ड्स कि अच्छा ये वर्ड्स मुझे समझ, तो आप पिक अप वर्ड के कॉम्बिनेशन बना के आप डालो तो आपको मिलेंगे डिफरेंट जर्नल। हमेशा क्वेश्चन डालने से आपको सारे जर्नल नहीं मिलते, आप वर्ड के कॉम्बिनेशन, फॉर एग्जांपल आई वांटेड टू नो अबाउट एंजाइम, तो आप कहोगे एंजाइम,
general enzyme, then you will put up some name, then you will say inhibitor, then you will say activator, then you say what is the substrate, then you will say what is the organelle where it is present, then you will say where in the prokaryotes it is found, what is its major role, how it causes disease. So this all combination word, when you will put up in your search Google search engine, you will find a number of good journal and with a good article where you will understand what exactly you are going to do, right? And जब आपको अपने इन जो आपने सर्च किया, जो आपके क्वेश्चन के आंसर हुए, तब आपको मेन कंपोनेंट समझ आ गए कि मैं अपने रिव्यू को सिस्टमैटिक कैसे लिखूं। अब मुझे अपना प्रिपेयर करना है कि मैं अपना रिव्यू या मैन्युस्क्रिप्ट जब लिखूं तो आई जस्ट कम टू दैट, और मैं फाइनेंशियल ग्रांट रिक्वायरमेंट कैसे क्लियरली मेंशन करूं, सो आई कमिंग टू दैट। देन for example, I just took it in, I will not take more time here, like I said COVID-19 pandemic, इतने सारे papers आ रहे हैं, even I have also written one paper, but I am saying what is the reason for the pandemic, why I call it pandemic, why it is not endemic, why it is not pandemic, because it's spreading like anything. Then कैसे spread हो रहा है, is it through water, is it through air? Then doctors, they say it is affecting your lung, it is increasing your temperature. These are all my different parameters which I am working. Then you will find out what may be the reason of this pandemic. Then as the people, they have given that जब शुरू हुआ लोगों ने कहा ये वायरस है, वायरस कीप ऑन चेंजिंग, जीनोम है, दैट वी ऑल नो, अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट भी जानते हैं। इफ इट इज चेंजिंग जीनोम, देन व्हाट इज हैपनिंग दैट इट इज सो लीथल टू ऑल ऑफ अस, व्हाट इज दैट, हाउ इट इज एंटरिंग, तब आपके दिमाग में आएगा कि हम ये लीथल तो हम बाद में देखेंगे, इसका जीनोम भी, अब तो जीनोम स्टडी भी हो गया, बट यू विल से हाउ इट इज एंटरिंग इनटू सेल। तो अगर आप इसको एंटर करने से ब्लॉक कर दोगे तो डिजीज नहीं होगा, दैट इज वन पॉइंट। और अगर दूसरा बाई चांस एंटर कर भी गया तो हम इसको प्रोलिफरेट करने से रोक दें, दैट इज अनदर रिसर्च यू कैन डू। और अगर ये प्रोलिफरेट कर भी गया तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को इफेक्ट ना करे, ये हमारा तीसरा पॉइंट है। ऐसे आप अपने आप से लॉजिकल क्वेश्चन करते करते you will find what exactly is your specialty, your interest of work, and you can do in that. Okay, so सबसे पहले जब हम कुछ भी लिखते हैं तो हम ये बताते हैं कि मुझे क्या पता है। ओके, डेमोन्स्ट्रेट योर नॉलेज, व्हाट आई हैव रेड अबाउट इट। मैंने मान लिया अगर कोविड-19 का ही मैंने कोई प्रोजेक्ट बनाना है, मान लिया आई वांट टू से हाउ द कोविड-19 वायरस इफेक्ट द इम्यून सिस्टम, देन व्हाट आई विल डू, आई विल से मैंने क्या पढ़ा है अभी तक, लिटरेचर में क्या क्या नॉलेज है, क्या लोग कर चुके हैं, देन आई विल से जस्टिफाई द गैप इन रिसर्च। पर मैं उसको सोचूंगी, मैं बार बार पढ़ूंगी, एंड देन आई विल कम टू नो इन्होंने रिसर्च तो करी है बट ये वाला गैप इन्होंने छोड़ दिया। इन्होंने ये तो बताया कि यस इम्यून सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है, बट इन्होंने ये नहीं बताया कि इम्यून सिस्टम में आईजीजी को इफेक्ट कर रहा है, या ये कोई साइटोकाइन को इफेक्ट कर रहा है, या कॉम्प्लीमेंटेशन को इफेक्ट कर रहा है। देन आई विल फाइंड द गैप and I will then conceptualize my work, what I have to do, and then what are the methods available। कि मान लिया अगर मैं कॉम्प्लीमेंटेशन ऐसे करना चाहूँ, या मैं इम्यूनोग्लोबुलिन पे काम करना चाहूँ, या मैं और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मेरे इम्यून सेल्स को सप्रेस कर रहे हैं, या मेरे बी सेल्स को सप्रेस कर रहे हैं, या मेरे टी लिम्फोसाइट्स को सप्रेस कर रहे हैं, या बी लिम्फोसाइट में मेमोरी सेल्स को कर रहे हैं, या एग्जीक्यूटिव सेल्स को। देन आई विल गो स्लोली एंड स्लोली उन सारे टॉपिक्स को मैं करके कॉन्सेप्चुअलाइज करूंगे कि यस दिस ऑल इज अवेलेबल, आई कैन वर्क ऑन दैट। कि हाँ मैं देखूं कि टी हेल्पर सेल को शायद इफेक्ट कर सकता है, या टी हेल्पर सेल को नहीं कर रहा तो माइटोजन एमएचसी को, एमएचसी मॉलिक्यूल जो है इम्यून सेल्स के, उनको कर सकता है। या आई शुड गो टू द जीन्स, आई शुड सी व्हाट आर द जीन्स, what are the proteins which has been accumulated when somebody is infected with COVID-19. So I isolate the protein, then I will isolate the protein, and then I will go to his, उसका exon क्या है, exon पता लग गया, then I go to his mRNA से फिर मैं genome, and then I can go back. This is all you have to think. Okay, so इस तरह से जब हमको irrelevant research मिल जाएगी, अब मैं लिटरेचर सर्वे, जब आप रिव्यू बनाने लगते हो तो अब आपको रेलिवेंट सर्च तो मिल गई, पर आपने लॉग कैसे करोगे, कैटलॉग कैसे करोगे, सिंथेसाइज कैसे करनी है उस इंफॉर्मेशन को। आई ऑलवेज टेल अपने स्टूडेंट को, आप एक्सेल शीट बना लो या कोई भी टेबल बना लो, आपके हाथ से बना लो, जैसे मर्जी बना लो। सबसे पहले लिखो ऑथर है, कौन सा ईयर है, कैटलॉगिंग कर लो, और उसके बाद टेबल में ही बनाओ कि इसने इम्यूनोलॉजी पे काम किया है, इसने जेनेटिक्स पे काम किया है। मान लिया आपको कोविड-19 का ही देखना है,
कोविड-19 में आपने कितने पेपर देखे, उनका ईयर क्या था, जर्नल का नाम क्या था, ऑथर क्या थे, उसने इम्यूनोलॉजी पे काम किया है या उसने जीन पे काम किया है या उसने डायग्नोसिस मेडिसिन कोई उसने किया, जैसे लोगों ने बीच में बोला था मलेरियल जो ड्रग है वो इफेक्ट कर रही है, बाद में पता लगा कि मलेरिया ड्रग पीएच इंक्रीज कर देता है, तो दैट जो आपका वायरस है वो वहां पे प्रोलिफरेट नहीं कर सकता इन योर लाइसोसोम वेयर इट एंटर फास्ट। तो ऐसे करके आप उसको पूरी टेबल बना लो अपने उसकी कि क्या उसने किया है, क्या गैप है, कमेंट। तो फिर आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखने में 2 घंटे से ज्यादा नहीं लगेंगे, आई कैन गारंटी यू। आपने पूरी तरह लॉग मीन सारा आपने सारे जर्नल को अच्छी तरह वर्ड बाय डिफरेंट वर्ड से डिफरेंट टाइटल से आपने उसको सर्च कर लिया, उनको आपने एक फोल्डर में कर लिया, कैटलॉगिंग आपने टेबल में किया, टेबल में आपने सारे ऑथर्स की डिटेल बना ली, आपको बार बार हर पेपर जाके दोबारा ढूंढना नहीं पड़ेगा। हमारे कई फोल्डर में भी होता है, इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड आउट इन आवर लैपटॉप, बट इफ यू हैव आपने वो टेबल बना ली, आपके सामने वो टेबल खोलोगे आपको पता लग जाएगा, मेरे को दोबारा अगर पढ़ना है, कोई डाउट है तो मैं इसको टिक करूं और इस वाले ऑथर ने ये वाले के इस बारे में ये बताया हुआ है। तो आप बेसिकली टेबल बना के अलग अलग कॉलम में वो डिटेल लिखो कि इसका काम किस पे है, इसने बेसिकली एग्जैक्टली क्या किया है, उसकी फाइंडिंग क्या है, उसके जो है थ्योरीज क्या है। जब आपके पास सर है तो फिर कहाँ प्रॉब्लम है आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखने में। आपको क्या करना है एंड में, सिंथेसाइज इंफॉर्मेशन, आपने उन सबको कंबाइन करना है और बस उसके बाद बैठ के आराम से हैव अ कप ऑफ टी एंड आउटलाइन एंड राइटिंग। एंड आई डोंट थिंक अगर आपने पहले 2 पॉइंट अच्छे से कर लिए तो आउटलाइन और राइटिंग करने में एक आप बना लो आउटलाइन में, जैसे हम सब लोग फ्लो चार्ट बनाते हैं, एक फ्लो चार्ट में डायग्राम बना लो, यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, एंड मेरे को ऐसे करना है, पहले मेरे को इसके बारे में बात करनी है कि कोविड-19 क्या है, देन मुझे पेंडेमिक के बारे में बात करनी है, फिर वायरस के बारे में बात करनी है, फिर वायरस के बाद वायरस में क्या क्या काम हो चुका है उसके बारे में करनी है, एंड देन आई हैव टू टेल व्हाट आई वांट टू डू। हो गया आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर, देयर इज नो प्रॉब्लम। करेक्ट करेक्ट ओके। तो अब आपको मैंने जो सर्च इंजन बताया था, गूगल स्कॉलर, पबमेड, यूनिवर्सिटी डाटाबेस में भी आप जा सकते हो। हमारी जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली भी आल्सो हैव ए डाटाबेस, और उस डाटाबेस में हमें पूरा का पूरा पेस्ट करना पड़ता है एग्जैक्ट टाइटल और बेसिक, क्योंकि बेसिक सॉफ्टवेयर है। जैसे सर्च इंजन में तो आप वर्ड भी डाल दोगे तो भी आपका आ जाएगा, यहाँ पे आपको पूरा एग्जैक्ट टाइटल और आपको पूरा डालना पड़ेगा जो आप ढूंढ रहे हो। दूसरा है स्नोबॉलिंग, सुपर रेलिवेंट आर्टिकल टू योर रिसर्च, उनको आप एक अलग कैटेगरी कर लो जो डायरेक्टली जो आप सोच रहे हो उनसे एकदम कोरिलेटेड है, मतलब वो दूर पार के नहीं है, आसपास के नहीं है। रिसर्च में हम पहले वो टॉपिक देखते हैं जो हमसे मिलते जुलते 100% मिल रहे हैं, कोई 90% मिल रहे हैं, देन 80%, देन 70%, देन 50%, देन 20%, यू कैटेगराइज देयर, ओके। एंड उसके अलावा कई यूनिवर्सिटीज में किसी लैब में आप काम कर रहे हो तो जो इनकमिंग स्टूडेंट है, जो आपका फेलो जो है आपका कुलीग है, वो बेसिकली सीनियर्स के डिसर्टेशन पढ़ता है, यूनिवर्सिटी ऑनलाइन भी है, और अपने आप सीनियर से जरूर डिस्कस करो। मैं आई बिलीव इन जितना ज्यादा डिस्कशन करोगे, देयर शुड बी नो सीक्रेसी इन योर प्रोजेक्ट, you should discuss enough. Now don't show your project to anybody else, because copy हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, you just show the information, share the information to discuss, जो point जिससे जितना डिस्कस करना है उतना करो, so you will get, और आपका कुछ दिक्कत ही नहीं आने वाली आपके रिसर्च में, ओके। तो एक मेंडले करके एक सॉफ्टवेयर है ऑन द वेबसाइट जो फ्री है, आप अपने आर्टिकल को रेफरेंस में, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जब आप लास्ट में आर्टिकल सारा कर लिया, सब कुछ कर लिया, आपको के पास वो रेफरेंस नहीं मिलता कि 2 लाइन आपने कहाँ से ली है। उसी के लिए मैंने कहा था लॉग एवरी आर्टिकल। अगर आपने पूरा कैटलॉगिंग कर ली है तो आपको ईयर भी पता है, जर्नल भी पता है, ऑथर भी पता है, सारे ऑथर के नाम पता है, उसका टाइटल भी पता है, और उसका सब ईयर कौन सा था, और आपको सारी डिटेल भी पता है। तो बस वही देख के आप सीधा, और ये जो आपने कैटलॉगिंग करनी है, ये टेबल पे आप एक्सेल शीट पे अलग करोगे। उसके बाद जो भी आप रेफरेंस देख रहे हो मेंडले में जाके पेस्ट कर दो। मेरी अभी फेलो कुलीग जो मेरे बाद यहाँ बोलने वाली है, डॉक्टर रिचा, वो आपको मेंडले के थ्रू ही बताएंगे कि कैसे जो है आप उनको कैसे पेस्ट कर सकते हो, और वो ऑटोमेटिकली आपके सारे रेफरेंसेस अकॉर्डिंग टू योर जनरल रिक्वायरमेंट वो उनको अरेंज भी करता जाएगा, कहाँ कोमा लगना है, कहाँ सेमीकोलन लगना है, कहाँ कोलोन लगना है। इट विल सेव लॉट ऑफ टाइम फॉर यू पीपल, राइट? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आप यंग बच्चों, you are better than me in your new technique,
I'm not that good, so I have to take the help from my students also. और कैटलॉगिंग जो मैंने अभी आपको बता दिया एक्सेल शीट पे, राइट? तो मेंडले थ्रू इट्स मैनेजर करना बहुत जरूरी है। आप मेंडले नहीं, कोई और सॉफ्टवेयर ले सकते हो, कोई भी अगर आप चाहते हो, ओके। एंड अब आप जब आप इस स्टेज तक पहुंच रहे हो जो मैं आप सारे फॉलो कर रहे हो, डाइजेस्ट एंड सिंथेसाइज, अब आपके दिमाग में सारी इंफॉर्मेशन है, आपने सब प्रोसेस कर लिया, आपके ग्रे मैटर में एक एक सेल के अंदर डाल दिया कि रिव्यू कहाँ पे है, मेथड कहाँ पे है। उसके बाद में आपने जो है अपने दिमाग में आप उसको सोचो। पर अभी आजकल ऑन विजुअल आप जाओगे गूगल पे, यू कैन फाइंड सम मैपिंग सॉफ्टवेयर और विजुअलाइज ऑन पेपर। अपने पेपर पे फ्लो डायग्राम बना लो, बोर्ड योर क्वेरीज। आई यूज घर में एक बड़ा सा बोर्ड ले लो, उसमें अपनी जितनी भी क्वेरी हर दिन की डेट वाइज लिखते जाओ। या अगर आप लैब में काम कर रहे हो तो हर लैब में एक बड़ा सा बोर्ड तो होता ही है, तो आप उसके ऊपर अपने मार्कर से या पेन से आप अपनी क्वेरीज को लिखते जाओ और उसको जो जो आपकी सॉल्व हो जाए उसे मिटाते जाओ, जो नई क्वेरीज आए वो डालते जाओ। तो जब आप उस क्वेरीज को बार बार देखोगे करोगे, यू विल नेवर फॉरगेट बिफोर यू गो बैक होम कि तुम उसको सॉल्व ना करके जाओ। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। योर लैबोरेटरी जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सेकेंड होम है उनका लैब, और जो ह्यूमैनिटीज के हैं उनका लाइब्रेरी जो है वो सेकेंड होम है, क्योंकि वो ज्यादातर काम लाइब्रेरी में बैठ के करते हैं। तो जहीं पे भी है आपका कहीं ना कहीं अपने जो है, एक तो मैपिंग सॉफ्टवेयर आजकल अवेलेबल भी है और या पेपर पे भी कर सकते हो। उसमें आपको जो डाउट दिख रहा है वो भी लिखो, जो गैप नजर आ रहा है वो भी लिखो, जिस पॉइंट से आप एग्री कर रहे हो उस पॉइंट पे एग्रीमेंट लिखो, जहां से आप डिसएग्रीमेंट कर रहे हो क्वेश्चन मार्क लगाओ कि मुझे ये नहीं समझ आ रहा, मुझे दोबारा ढूंढना है। एंड फाइनली, do not rush into writing unless everything is not clear to you. That's what I am saying. That's what I believe in. Measure twice and cut once. ज्यादा टाइम लो सोचने में, लैब में कम टाइम लगेगा। ज्यादा टाइम लोगे लैब में जल्दीबाजी में शुरू कर दिया कि नहीं मैं तो आज ही रिसर्च करके निकल जाऊंगा, तो डबल टाइम लगता है, हो नहीं सकता। That's not possible. A long time planning saves long hours of doing. Okay, that I think right. So this is what I think. Any question now? I think audience, I'm open to you. You can ask any queries till now. Anybody want to ask anything? Any on from any question, any audience? I would appreciate if you ask me something. नहीं तो मुझे लगेगा आप लोग भाग गए थे यहाँ पे लिंक ज्वाइन करके। Am I audible? No, ma'am. Yes, ma'am. No questions. No question. मुझे समझ नहीं आया कुछ भी मैंने जो बोला। नहीं मैम, समझ आ गया, हमारा कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, और कोई है जिसका कोई क्वेश्चन है? नो मैम। नो मैम। कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए, यू आर अ वेरी गुड ऑरेटर और बहुत अच्छे से समझाते हैं। थैंक यू वेरी मच बेटा। एनीबॉडी मैम एल्स? क्लैरिटी बहुत थी आपके लेक्चर में, क्लैरिटी थी बिल्कुल। स्टूडेंट्स को, उनका स्टूडेंट फ्रेंडली था लेक्चर, तो वो लोग को ये नया फील्ड था, लेकिन आपने उसको बहुत अच्छे से उनको इंट्रोड्यूस कराया है। दैट्स फैंटास्टिक। Thank you so much, Dr. Garima. And I will see to it that you associate in some research project with my college. That is my aim. हाँ, That अब लग रहा है आगाज तो अच्छा है, अंजाम भी अच्छा होगा। आगाज भी अच्छा है, अंजाम भी अच्छा होगा। वी ऑल आर जुड़े हैं, वो सारे के सारे वही हैं जो बहुत सिंसियरली काम करना चाहते हैं। एंड आई एश्योर यू ऑन बिहाफ ऑफ that Garima, Theory College is my old college, so you know I feel very emotional about it. But all of you will get a good, opportunity in Shivaji College for the research. So any students, if you want to do some kind of research, आप हमें मेल कर सकते हो। कोई हमसे एसोसिएट होना चाहता है, कोई नया टॉपिक आपके पास है जहाँ पे आपको गाइडेंस चाहिए, कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए, वी कैन टेक केयर। हम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से भी आपको लिंक करके आपका हम काम करा देंगे, बिकॉज द शिवाजी कॉलेज इज एब्सोल्युटली कमिटेड फॉर टू द न्यू हाइट ऑफ रिसर्च। एंड अगर I think if no question, then I will request my fellow colleague Dr. योगेश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? Yes, डॉक्टर योगेश कुमार फ्रॉम डीएवी कॉलेज, would you like to say something? Yes, anybody can say हिंदी इंग्लिश जो भी बोलना चाहे आप बोल सकते हैं। मैम अभी आप मैं मोहम्मद इशफाक बोल रहा हूँ मैम। हाँ जी बोलिए।
हाँ मैम जी, अभी आप जो डायरेक्ट लेक्चर बहुत अच्छा था, मैं इसको सुन रहा था और एक सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहे थे, अपने पीसी पे बैठा था, मेंडले सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहे थे। एक्चुअली आपकी मैंने आवाज हिमालयन डिग्री सर, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, थोड़ा पास आके बोलिए। मैम, मैं हिमालयन डिग्री कॉलेज राजौरी का छात्र हूँ, अच्छा, 6 सेमेस्टर 6 सेम में हूँ और मेनली सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहे थे और खासकर बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी आपने कि हमें अगर रिसर्च में जाना है तो बहुत सारे वेबसाइट्स बताए आपने मैम, जहाँ पे हम अपने टॉपिक को सर्च कर सकते हैं। लेकिन मैम, जैसे आपने अभी बताया मेंडले सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहे थे कि मेंडले सॉफ्टवेयर के जरिए आप कि अभी मेंटली सॉफ्टवेयर के बारे में डॉक्टर रिचा अभी आ रही हैं, वो आपको एग्जाम को लेके आपको सिखाएंगी कैसे करना है। तो आई थिंक मैं अभी मेरे बाद रिचा इसको मेंटली वाला टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगी सर, ठीक है? शी विल ओके, डिस्कस। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। So anybody else, or I should call Dr. Richa? Hello, ma'am. Benji, yes, please. Hello. Hello, ma'am. Am I audible? Yes, you are audible. Yes, ma'am. I have a question related to questionnaires. Yes. So, ma'am, is it necessary that whenever we are making a set of questions, so do we have to make only multiple choice questions, or will it be No. enough for closed or open-ended questions? Actually, you can make any type of questions. You can make a subjective question, you can give them, but क्या है, objective question mix बनाओगे तो ज्यादा better है। कुछ questions objective type बना दो, कुछ descriptive बना दो, क्योंकि कई बार क्या है, अगर आप it depends on the area, you know, कई बार लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है, either you have to go and explain them, and फिर वो जो बोल रहे हैं आपको खुद लिखना है, तो आप option उनको दे Yes, रहे हो और ma'am. वो कहते हैं तो आपको खुद करना है। And then you can take their interview also. Interview is also very good, you know, when you want to say something, because वो authenticate कर देगा whatever theory you are saying, you have a proof for that. तो आप इंटरव्यू भी ले सकते हो, और आप इनडायरेक्ट इंटरव्यू भी कर सकते हो, कि जैसे कोई दूर है और वो आपको क्वेश्चन नहीं भेज पा रहे, तो आप उनको कह सकते हो कि फोन में रिकॉर्ड करके आप मेरे को भेज दो। तो क्वेश्चन आपके टॉपिक के ऊपर डिपेंड करेंगे किस तरह के आप बनाना चाहते हो, चाहे ऑब्जेक्टिव बना लो, चाहे सब्जेक्टिव बना लो, और चाहे वो उसको चाहे आप उनसे किसी भी फॉर्म में आपके क्वेश्चन, वो आपका बस जो टाइटल आप है, जो आपके दिमाग में आपका प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आप में है, वो आप उन तक पहुंच जाने चाहिए इन दिस लैंग्वेज, हिंदी हो इंग्लिश हो, जिसको वो समझ ले और समझ के वो उसका आंसर कर दे। आई थिंक, एम आई क्लियर? Okay. Yes, ma'am. Thank you so much. Yes, ma'am. Thank you. Please. Anyone else? I think this is a wonderful, you know, this inauguration meeting, because we were having it more than 200 registered participants, and when we started, I think 192, I saw it, yeah, 150 I saw, but now abhi 99 रह गए हैं, so I think कुछ बच्चे तो खाना खाने चले गए, right? भूख लग रही होगी, but we will not take but little more time, and I think I will request now Dr. Richa. Are you there, Richa? Am I audible to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Dr. Richa is from, you know, she's a assistant professor in Department of Chemistry in Shivaji College for a very long time, and she's a very dynamic teacher. She has done her graduation, post-graduation from University of Delhi, and she has done masters in chemistry informatics in University of Delhi, and she has published a number of papers in international and national journal, written a good book chapters, and she is a dynamic, I can say she's a multi-dimensional teacher in our college. So I think I appreciate that, and I now mic is over to you for the further progress of the program. And thank you everyone. I'm so delighted and positively thinking to interact with all of you. Thank you, Richa. Thank you so much, ma'am. Now moving on to the next part of today's session. I'll not take much of your time. आपका ज़्यादा time नहीं लूँगी मैं. So I'll just quickly share my screen with you. Is my screen visible to everybody? सबको दिख रही है मेरी screen? Yes, ma'am. Okay.
So as ma'am was talking about the Mendeley software, so I'll tell you something on Mendeley software. जैसे मैम ने बोला कि जब हम लिटरेचर सर्वे करते हैं या कोई भी रिसर्च टॉपिक देखते हैं या प्रोजेक्ट टॉपिक चूज करना होता है, we have to look for so many papers. हमें रिसर्च करनी पड़ती है, फाइन, पेपर्स ढूंढने पड़ते हैं. अब पेपर्स हमने कर लिए, डाउनलोड कर लिया, अब उनको मैनेज कैसे करना है, एक साथ कैसे करना है, उसके लिए वी हैव अ वंडरफुल सॉफ्टवेयर अवेलेबल फॉर अस एंड सो मेनी सॉफ्टवेयर्स आर देयर. सबसे easy to use is Mendeley. Sorry. Fine. So Mendeley जैसे ही मैंने टाइप किया, आपने देखा कि so many options have come. Desktop, reference manager, download, Chrome extension. Actually Mendeley को आप multiple तरीके से यूज कर सकते हो. Mendeley में आपका क्या है कि एक प्लगइन Chrome extension भी होता है. आप उसको करोगे तो यहाँ ऊपर राइट साइड में उसका एक्सटेंशन आ जाएगा. ऑनलाइन भी आप उसको यूज कर सकते हो विदाउट डाउनलोडिंग इट. अगर आप उसको डाउनलोड करना चाहते हो तो डेस्कटॉप पे अपने रखना चाहते हो, यू कैन डाउनलोड इट, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. एंड उसका इस तरह से आई शो यू, इस तरह से ऑन दी बिलो लेफ्ट साइड यू कैन सी माय कर्सर मूविंग, Mendeley रेफरेंस मैनेजर करके आ जाता है. दिस इज अ सिंपल डेस्कटॉप वर्जन. तो आप किसी भी फॉर्म में उसको यूज कर सकते हो. सो सिंपली टाइप Mendeley, जैसे आपने टाइप किया गूगल में एंटर किया, सबसे पहला ऑप्शन डाउनलोड Mendeley डेस्कटॉप आ जाता है. उसमें सो मेनी ऑप्शन, वेब इंपोर्टर, Mendeley वेब. तो मैं आपको ऑनलाइन वर्जन दिखाऊंगी Mendeley वेब. फाइन, तरीका वही है, सबका करने का तरीका वही होगा, बस वो फर्क ये है कि आप उसको कहां से एक्सेस कर रहे हो, दैट इज द डिफरेंस. बट ये ध्यान रखना, जब भी आप Mendeley ओपन करेंगे यू विल नीड टू साइन इन. आपको साइन इन करना पड़ेगा, चाहे आप डेस्कटॉप की एप्लीकेशन लो, प्लग इन करो, चाहे आप ऑनलाइन करो, यू विल हैव टू साइन इन. साइन इन में आपको मेल आईडी, पासवर्ड वगैरह जनरेट करना पड़ेगा ओनली. सो यू हैव टू फर्स्ट, बिफोर गोइंग टू साइन इन, आपको क्रिएट अकाउंट करना पड़ेगा. फाइन, तो क्रिएट अकाउंट में मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है. सो my ID, my mail ID is already typed in. मुझे सिर्फ अपना पासवर्ड डालना है एंड साइन इन हो जाएगा. फाइन, सो चाहे आप कहीं से भी यूज करो, आपको अपना आईडी वहां पे अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा. So this is it says welcome to Mendeley, search for an add articles to your library. Fine. So Mendeley में ऑप्शन भी है कि आप डायरेक्टली यहाँ से भी अपने पेपर सर्च कर सकते हो. So here आपको नीचे लिखा है ट्राई, आप अलग अलग टॉपिक्स ट्राई कर सकते हो. नीचे डाउनलोड, इट विल ऑलवेज आस्क यू टू डाउनलोड Mendeley रेफरेंस मैनेजर, क्योंकि वो इजी है कि आपके डेस्कटॉप पे आप आराम से कर सकते हो. क्योंकि अगर आपने एक बार डेस्कटॉप की एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली, उसके बाद आपने अपने पेपर्स भी वो लाइब्रेरी में डाल दिए, अगर आपका नेट कनेक्टेड नहीं है, देन ऑल्सो यू कैन यूज इट, आपकी वो लाइब्रेरी वहां पर रहेगी. फाइन, सो आई टेल यू, जैसे ट्राई, मैम ने बताया COVID-19 इज अ वेरी हॉट टॉपिक. सो लेट्स ट्राई दिस COVID-19 टॉपिक ओवर हियर. जैसे मैंने उस पे किया, आपने देखा बहुत सारे पेपर्स यहाँ पर आ गए. ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू कैन सी ईयर, आप सिलेक्ट कर सकते हो कौन से ईयर के, आपको 3,66,066 रिजल्ट्स आ गए. यू कैन चूज कौन से ईयर के आपको पेपर देखने हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट टाइप होना चाहिए, जनरल, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स, वेब पेज, बुक चैप्टर्स, जनरल भी स्पेसिफिक. अगर आपको पता है कि आपको इसी जर्नल के देखने हैं, यू कैन मेंशन दैट. ऑथर अगर आपको स्पेसिफिक देखना है, सो ऑल दीज जो बेसिक सर्च इंजन, जैसे पबमेड में हमने बताया, जो सर्च इंजन जो होते हैं हमारे साइंस डायरेक्ट वगैरह होते हैं, उसकी तरह ही आपका Mendeley में भी यू कैन डू योर सर्च ऑल्सो. और आप अपनी सर्च को फिल्टर भी कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट. अब इसमें भी मोस्ट रेलेवेंट आपके आएंगे, मोस्ट रीसेंट अगर आप देखना चाहते हो, या मोस्ट साइटेड देखना चाहते हो. मोस्ट साइटेड मतलब कि उसको कितनी बार रिसर्च पेपर में साइट किया गया, उससे कोई इंफॉर्मेशन ली गई है. सो हम मोस्ट रेलेवेंट पे चलते हैं, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे रेफरेंस मैनेजर सीखना है. सो फर्स्ट जो आपका इसमें आता है वेब पेज पेपर, COVID-19 diagnosis and management, a comprehensive review. जैसे मैंने इसको क्लिक किया, पेपर नहीं खुला ऑन दी, बिकॉज दिस इज अ रेफरेंस, ये मैनेजर है. राइट साइड में आपके दो ऑप्शंस आ गए हैं, एक है व्यू इन लाइब्रेरी, एक है व्यू PDF. इफ आई क्लिक ऑन व्यू PDF, बिकॉज कई आपके पेपर्स होते हैं जो ओपन एक्सेस होते हैं, जिनका आप पूरा का पूरा पेपर आप देख सकते हो, पूरे के पेपर को डाउनलोड भी कर सकते हो. सो हियर इट इज, और यहाँ पे राइट साइड में डाउनलोड का ऑप्शन है, यू कैन डाउनलोड इट. नहीं करना, अगर आपको सिर्फ लाइब्रेरी में डालना है, देयर इज सेकंड ऑप्शन व्हिच सेज व्यू इन लाइब्रेरी. तो आप इसको ओपन करोगे, आपका Mendeley रेफरेंस मैनेजर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, दैट विल ओपन. सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. तो यहाँ पर क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक पेपर पहले डाला हुआ था, और ऊपर आप देख सकते हो इट इज सिंकिंग, तो जो पेपर ऑलरेडी COVID-19 डायग्नोसिस का पहले ही था, सो यू कैन सी 2 पेपर्स. फाइन, सो दिस इज योर, जब भी आप अपना Mendeley रेफरेंस मैनेजर खोलोगे इस तरह से, बट पहले
अकाउंट क्रिएट करना है, साइन इन करना है, तभी ऐसे खुलेगा, नहीं तो वो आपको बार बार कहेगा कि आप अपना अकाउंट बनाओ। राइट साइड में आप देख सकते हो रिचा अरोड़ा मेरे नाम का बना हुआ है, आई कैन साइन आउट एनी टाइम। अब यहाँ पर आपके ये 2 पेपर्स हैं, फाइन। इस 2 पेपर्स में आपका ऑथर्स के नेम है, ऑथर्स के नेम के अकॉर्डिंग आप इसको सॉर्ट कर सकते हो। ईयर है, ईयर तो सेम है, अदरवाइज यू कैन सॉर्ट इट अकॉर्डिंग टू द ईयर। टाइटल है, टाइटल के अकॉर्डिंग भी आप इसको सॉर्ट कर सकते हो। सोर्स, सोर्स इज द जनरल नेम, वहां से भी आप सॉर्ट कर सकते हो। एडिट, किस डेट को ऐड किया था। फाइल यहाँ पर क्योंकि मैंने अभी डाउनलोड नहीं किया है तो यहाँ पर आपकी फाइल नहीं आई है, अगर मैं डाउनलोड कर लूंगी तो यहाँ पर आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन भी आ जाएगा कि हाँ इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल है। अब इसमें अगर मैं इन दोनों पेपर्स को सिलेक्ट करती हूँ, यू कैन सी कि नीचे जैसे ही मैंने दोनों को सिलेक्ट किया, नीचे आपके कुछ और ऑप्शंस आ गए। क्या है? डिलीट, कि मुझे अपनी लाइब्रेरी पूरी डिलीट करनी है, मुझे नहीं चाहिए ये पेपर्स। एक्सपोर्ट, मुझे इस लाइब्रेरी को एक्सपोर्ट करना है इन सम फॉर्मेट में, कुछ सिर्फ लाइब्रेरी एक्सपोर्ट करनी है, नॉट द पेपर्स, सिर्फ लाइब्रेरी करनी है। मार्क करना है उसको फेवरेट कि अनफेवरेट, क्योंकि आप पढ़ चुके हो तब आपने कहा कि मुझे बाद के लिए चाहिए तो उसको आपने फेवरेट मार्क कर लिया। ऑर्गेनाइज आप इसको करना चाहते हो ना, ऑर्गेनाइज में आपने देखा कि एडिट टू प्राइवेट ग्रुप या कलेक्शन। अभी ये जो 2 ऑप्शंस है वो हाईलाइट नहीं है क्योंकि अभी उससे रिलेटेड हमने कुछ काम किया नहीं है, फाइन। सो उससे करने से पहले आई विल टेल यू कि किस तरह से करना है। क्लोज दिस, इसको क्लोज कर देती हूँ। लेफ्ट साइड में आपके कुछ और ऑप्शंस हैं। एक तो मैंने आपको तरीका बताया, मेंडले खोलते ही आप वहां पे सर्च कर सकते हो। अब आपकी लाइब्रेरी खुल गई है, लेट्स सपोज अब इस लाइब्रेरी में ही आप इस अपनी विंडो को, जो आपका लाइब्रेरी मैनेजर है, इसी में ही पेपर्स आप ऐड करना चाहते हो। सो सबसे फर्स्ट ऑप्शन इट सेज ऐड न्यू एंड प्लस का साइन है, दैट मींस यू कैन ऐड समथिंग, आप कुछ ऐड कर सकते हो। क्लिक करो इसको, फाइल्स फ्रॉम कंप्यूटर। अब इसके पास सो मेनी ऑप्शंस आर देयर। अगर आपके पास कंप्यूटर पे ऑलरेडी वो पेपर डाउनलोडेड है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ऐड एंट्री मैन्युअली, आपको पता है अपने पेपर के बारे में इंफॉर्मेशन, तो आप मैन्युअली उसकी इंफॉर्मेशन इसमें ऐड कर सकते हो। नहीं तो इंपोर्ट लाइब्रेरी की कहीं और से आपने किसी और, हो सकता है जैसे आप म्यूचुअल आप साथ में काम करते हो, ठीक है, तो कोई और आपके पार्टनर्स हैं तो उन्होंने, उनके पास अपना मैनेजर है, रेफरेंस मैनेजर आपने, तो उन्होंने कुछ पार्ट पे, जब रिसर्च की कुछ पार्ट पे उन्होंने पेपर सिलेक्ट किए, आपने कुछ पार्ट पे पेपर सिलेक्ट किए, ठीक है, तो आप आपके रेफरेंस मैनेजर में अलग पेपर है, उनके में है, बट आपको तो कंबाइन चाहिए, तो वो क्या कर सकते हैं, अपने रेफरेंस मैनेजर से दे कैन एक्सपोर्ट दी लाइब्रेरी इन सम फॉर्मेट, जिसको आप लाइब्रेरी को आप अपने पे इंपोर्ट कर सकते हो, ताकि दोनों के पास सारे पेपर्स हो जाए। काम आधा आधा किया बट दोनों के पास सारे पेपर्स हो जाए। दिस इज हाउ यू कोलैबोरेट। आप कोलैबोरेशन में काम करते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर ऑल रेफरेंसेस अभी चूजन है तो ऑल रेफरेंसेस आया, नहीं तो अगर आप देखना चाहते हो रिसेंटली एडिट कौन से हैं या रिसेंटली रीड किए हैं आपने, वो भी इसमें आ जाते हैं। फेवरेट्स अगर मैं मार्क करती हूँ तो वहां पे फेवरेट्स यहाँ से मार्क किए तो वो फेवरेट्स आपके आ जाएंगे। माय पब्लिकेशन, इसमें आप ऐड कर सकते हो, अभी आपने नहीं किया है आप ऐड कर सकते हो, नहीं तो आप अपना जो स्कोपस, जो भी कोई रिसर्च करते हैं, आप पेपर पब्लिश करते हो, हर एक रिसर्चर का एक स्कोपस प्रोफाइल होता है, उसमें जाके आप अपनी इंफॉर्मेशन डालते हो, आपके पेपर्स उसमें डालते हो, तो जैसे आपके पेपर्स कभी कोई पढ़ता है या कोई आपके पेपर की कोई इंफॉर्मेशन यूज करता है, वो आपको एकदम से इंफॉर्मेशन मिल जाती है, उससे यू गेट कनेक्टेड टू ऑल अदर रिसर्चर्स, आप दूसरे रिसर्चर से भी कनेक्टेड होते हैं, आप देख सकते हो उनकी फील्ड में क्या काम कर रहे हैं, चल रहा है, वो क्या पब्लिश कर रहे हैं, तो एक प्रोफाइल आपका क्रिएट होता है। तो यहाँ पे उस प्रोफाइल में जो आपने अपने पेपर्स डाले हैं, आप मेंडले को अपने स्कोपस प्रोफाइल से यू कैन कनेक्ट, तो वहां भी आपके डायरेक्ट पेपर्स यहाँ पे आपके रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ट्रैश अगर आपने सारा डिलीट करना है। एक ही चीज मैंने बताया था कि जब मैंने आपको बताया ऑल रेफरेंसेस में जब आपने टिक मार्क किए तो नीचे जो ऑप्शंस आपके आ रहे थे वो ऑप्शंस यहाँ पे कुछ आपके ऑर्गेनाइज में हाईलाइटेड नहीं थे। ऐड टू कलेक्शन, ऐड टू प्राइवेट ग्रुप, रिमूव फ्रॉम कलेक्शन, नथिंग इज हाईलाइटेड। इसका मतलब अभी आप उस पर कुछ कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ना आपने कलेक्शन बनाई है ना आपने प्राइवेट ग्रुप बनाया, तो फिर कैसे होगा? तो उसके लिए कलेक्शन में, क्योंकि अब एक बार आपने कर लिया, रेफरेंस मैनेजर कर लिया, एक पेपर आपने पब्लिश करना था, उसके सारे पेपर्स की लाइब्रेरी बना ली, अब आपने दूसरा पेपर किया, अब आपको उसके डिफरेंट आपके पेपर्स होंगे तो वो तो इसमें मिक्स हो जाएंगे। तब आप क्या कर सकते हो, यू कैन मेक कलेक्शंस। आप एक कलेक्शन बनाओ अपने एक काम के लिए, अपने एक सेट ऑफ पेपर्स उसमें डाल दो, दूसरे काम के लिए एक न्यू कलेक्शन बनाओ, दूसरे सेट ऑफ पेपर्स उसमें डाल दो, सो दैट वो मिक्सिंग नहीं हो और आपका सेम रेफरेंस मैनेजर कैन बी यूज्ड फॉर ऑल द पेपर। तो आपके हर काम के लिए ऐसा नहीं हर बार आपको नया अकाउंट बनाना पड़ेगा, वो अकाउंट तो सेम ही रहेगा बट आप उसको अलग अलग कर सकते हो। तो आपने न्यू कलेक्शन करी, न्यू कलेक्शन में आपने लिख दिया कोविड
19, इस पे आपने काम करना था। अब आपको जब ये हाईलाइटेड है, अब मैं ऑर्गेनाइज पे जाऊंगी। अब आपने देखा ऐड टू कलेक्शन हाईलाइट हो गया, तो अब मैं ऐड टू कलेक्शन करूंगी। अब मेरे पास आ गया कि कोविड-19 की कलेक्शन में मैं इसको डाल सकती हूँ। तो ये डालने के बाद आई कैन पुट इट इन दी रिस्पेक्टिव कलेक्शन। तो आ गया मेरा इसमें कोविड-19 की कलेक्शन में आ गया। अब मैं न्यू कलेक्शन देखूंगी, तो ऐसे ही आप अपने नई नई कलेक्शन बना सकते हो सेम रेफरेंस मैनेजर फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क यू कैन यूज। तो यहाँ पे ऑल रेफरेंसेस पे अब आपके कलेक्शन में एक और नाम है कोविड-19 का, जिसमें आपके वो 2 पेपर्स हैं जो आपने कोविड से रिलेटेड आपने डाले हैं। दूसरे सेट ऑफ काम करना है, दूसरा कलेक्शन बना लो, उसमें डाल लो, अलग अलग हो जाएंगे। जब ऑल रेफरेंसेस करोगे तो ऑल रेफरेंसेस में आपके अभी वाले पेपर्स, नए वाले, पुराने वाले सारे एक साथ आएंगे। बट अगर आपने जो अलग अलग कलेक्शंस में किए हैं, तो पहले काम के अलग कलेक्शन में आएंगे, दूसरे काम के अलग कलेक्शन में आएंगे। तो ये ध्यान रखना है, ऑल रेफरेंसेस में ऑब्वियसली सब साथ में आएंगे। इट्स इन द कलेक्शंस जहां पे आपने उसको अलग अलग फोल्डर का नाम दिया है। ऐसे ही प्राइवेट ग्रुप होता है। प्राइवेट ग्रुप में होता है कि यहाँ पर आप इनवाइट कर सकते हो आपके जो दूसरे हैं, उनका रेफरेंस मैनेजर उन्होंने भी किया है, तो उनको आप इनवाइट करके प्राइवेट ग्रुप बना सकते हो, सो दैट यू कैन शेयर योर इंफॉर्मेशन विद ईच अदर। और ऊपर राइट साइड में देखो 2 ऑप्शन है, एक सर्च का ऑप्शन है। सर्च का ऑप्शन है कि आपकी लाइब्रेरी, अभी तो 2 पेपर्स है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब बहुत लंबी लाइब्रेरी होती है, उसमें से कोई एक पेपर छांटना होता है, तो आप स्क्रॉल डाउन करते जाओगे। इससे इजी है, यू जस्ट टाइप इन, आप टाइप कर लो कि क्या आपको सर्च करना है, वो आपका देखो। कोविड सर्च करते ही दोनों पेपर में से टाइटल में कोविड दूसरे वाले पेपर का था, तो वो ऊपर अपने आप आ गया। So you can search by your title, you can search by the author, उसी से भी आप यहाँ पे easily search कर सकते हो, because जब आप काम करने लगोगे लाइब्रेरी आपकी लंबी होती जाएगी। So you can search within the files जो आपके रेफरेंस मैनेजर में है। एक है आपका नोटबुक। नोटबुक इज समथिंग जिसमें आप अपने बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन है, कुछ भी है जो आपने इंस्टेंट आपको एकदम से ध्यान आता है, वो इसमें टाइप करके अपने पास रख सकते हो और उसको डिलीट भी कर सकते हो, इंफॉर्मेशन जो भी है। सो दिस इज समथिंग कि इसमें आपने कोई अचानक से आपको याद है, कुछ आपको पेपर पढ़ के कुछ ध्यान आया, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, दैट विल रिमेन हियर। वो आपके रेफरेंस मैनेजर में रहेगा, जो आप बाद में भी अपना एक्सेस कर सकते हो। सो दिस इज अ सॉफ्टवेयर जिसमें रेफरेंस मैनेजर, इसका मैं आपको डेस्कटॉप वर्जन भी दिखाती हूँ। इट विल लुक लाइक द सेम। दिस इज अ डेस्कटॉप वर्जन जो ऑलरेडी डाउनलोड किया है। उसके पास एक एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, उसको डबल क्लिक करो और आपका डाउनलोड। सो देखा आपने, बिल्कुल सेम है जो मैंने आपको ऑनलाइन वर्जन दिखाया, डेस्कटॉप वर्जन भी एग्जैक्टली द सेम। और अगर आपको इसको वर्ड में अगर यूज करना है, अगर आपको खाली सिर्फ मैनेज करने अपने पेपर्स, तो ऑनलाइन वर्जन इज फाइन। लेकिन अगर आपको अपने वर्ड में उसको यूज करना है, कि आप चाहते हो कि मेंडले उसमें भी आए जिसमें साइटेशन और रेफरेंस को मैनेज करना इजी हो जाए व्हाइल राइटिंग अ पेपर और अ रिव्यू, तो उसके लिए आपको उसको डाउनलोड करना जरूरी है। क्योंकि जब तक आप उसको डाउनलोड नहीं करोगे, मेंडले का ऑप्शन आपके वर्ड में नहीं आएगा। क्योंकि मैंने मेंडले अपने यहाँ पे इसमें डाउनलोड किया हुआ है। अगर मैं अपना वर्ड खोलती हूँ, रेफरेंसेस पे जाती हूँ, राइट साइड में यू कैन सी मेंडले साइट का एक ऑप्शन है, जिसमें वो सारे पेपर्स आ जाएंगे जो मैंने अपनी लाइब्रेरी में डाले हुए हैं, विच आई कैन इंसर्ट इन माय डॉक्यूमेंट। साइटेशन की फॉर्म में इंसर्ट कर सकती हूँ, रेफरेंस है वो मैनेज कर सकती हूँ। सो दिस ऑप्शन विल ओनली कम जब मैं आप उसका डाउनलोड करूंगी डेस्कटॉप वर्जन। So that is all from my side. So इतना ही मेंडले सॉफ्टवेयर का, इट्स अ वेरी सिंपल सॉफ्टवेयर। आपने देखा, चाहे आप कहीं से भी यूज करो, फीचर्स वही हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। बट हाँ, अगर आप उसको वर्ड डॉक्यूमेंट में यूज करना चाहते हो, तब आपको उसको डाउनलोड करना ही होगा। So if anybody has any questions regarding this, you are free to ask me. Ma'am, I have one small query. Yes. From that Mendeley desktop, can we directly search by using the internet? Is there any options are there, ma'am? Directly, I didn't get your question. What you want me to ask? Mendeley, you can. No. From that Mendeley desktop, वहाँ से हम directly online can we search online from that? Yes. Yes, Mendeley, you can work either online or in offline mode. That is up to you. So online, I showed you both the versions here.
this version that I was telling you initially, but this is an online version. You just go to Google, type in Mendeley, and you can work on this. Fine. So this is a desktop. So I actually showed you both the versions, so you can work online also. No worries. You do not have to download the desktop version for working on Mendeley for managing your references. No ma'am, डेस्कटॉप वर्जन से हम लोग डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट फ्रॉम दैट डेस्कटॉप वर्जन। क्या डेस्कटॉप वर्जन से? हाँ डेस्कटॉप वर्जन से भी काम, हाँ ठीक है, हाँ आई गेट यू। हाँ डेस्कटॉप वर्जन से भी आप ऑनलाइन कर सकते हो, हाँ बिल्कुल कर सकते हो। Where that options are available? Which options? See, देखो आप यहाँ पे कर सकते हो, वही सारे ऑप्शंस हैं, डेस्कटॉप में भी वही ऑप्शंस हैं जो आपके ऑनलाइन ऑप्शंस हैं। We have to import from library, ma'am. Yes, you have to import from library. देखो डेस्कटॉप वर्जन, if you have a desktop version, जब तक आप पेपर ओपन नहीं करोगे, डाउनलोड नहीं करोगे, लाइब्रेरी में डालोगे नहीं, it will not work. So desktop version will work offline when you have already papers in your library. But if you want to get your papers in the library on your desktop version, तब इंटरनेट चाहिए होगा, क्योंकि पेपर्स तो आप ऑनलाइन ही सर्च करोगे ना. So for putting it in library, आप डेस्कटॉप वर्जन पे डालो चाहे ऑनलाइन वर्जन पे, आपको अपना नेट चाहिए. बट वंस योर पेपर्स आर इन द लाइब्रेरी, जब लाइब्रेरी में आ चुके हैं तो डेस्कटॉप वर्जन में रहेंगे ना वो. बट अगर आपको लाइब्रेरी अगर इंपोर्ट करना है, तो अगर आपके देखो डेस्कटॉप वर्जन में अगर आपके पेपर्स कंप्यूटर पे डाउनलोड ही रहे तो नेट नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको ऑनलाइन अगर पेपर सर्च करने तो नेट चाहिए ना. अच्छा मैम इसमें what is the difference between background noises? I can't hear you at all. Ma'am, yes. Yeah, what is the difference between Mendeley desktop and Mendeley reference manager? They are the same. Mendeley reference manager, online version and desktop version, they both are the same. Okay. And your this presentation is a very informative. Thank you. Yeah, you were saying something. Do you have any other doubt? You have to unmute yourself. Your mic is muted. Name is not it. Any other question? Any other question? Then we will conclude today's session. Participants, are there any other questions? Please unmute yourself. Yeah, please. Shaba wants to speak. I think it will be better if you drop in the chat box because voice is not audible. Yes. Maybe some internet problem. Ma'am, chat is disabled. Please enable it. Chat, I have enabled. Okay, just a moment. Are you not able to drop the, just a moment. It is enabled. From my side, it is enabled. You can drop, yes, or you can speak right now. आप बोल सकते हैं, chat to enable है, आप chat में drop कर सकते हैं. There is a message right now. Good afternoon, ma'am, from somebody. Okay. And meanwhile, I am putting the link of questionnaire of today's session. So Okay, do please. fill it. I have just, which is accessible to everybody. It has, few general questions of today's feedback for today's session, and then you have 15 questions. And as soon as you fill this up, you will get the marks. Okay. So they will do it like within this time period, or they can do it at their own? Ma'am, that is up to them. Okay. Okay. So you may drop the drop that link in the chat box. Yes, ma'am. I have done that. Okay. I'll again do.
थैंक यू सो मच गरिमा। मैं इसमें एक बात ऐड कर सकती हूँ। Yes, हाँ जी, ma'am. यदि Yes, कुछ स्टूडेंट्स यदि आज ट्राई करके देखना चाहें और फिर कोई क्वेरी है या कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं उसमें, तो वो कल भी अपना वो उसको बता सकते हैं, तो वो भी एड्रेस कर लिए जाएंगे मेरे ख्याल से। कुछ चीजें Yes. जो आज करके यदि साइमल्टेनियसली नहीं देख पाए हैं तो वो आज करके ट्राई कर लें जो आज के लेक्चर्स हैं चीजें, और उसमें उसके बाद भी उनको कोई चीज लगती है, कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो कल को भी पूछ सकते हैं आई थिंक, यदि आप लोग Yes. परमिट करें तो। Yeah, we'll entertain the questions tomorrow also, Dr. Garima. I think Richa, will it be fine with you if in Yes, ma'am. tomorrow's session they ask the questions? थैंक यू, थैंक्स, Okay, थैंक्स, we'll do that. थैंक यू रश्मि जी और ऋचा जी, थैंक यू। Richa, it's over from your side. Yes, ma'am. It's over from my side. So thank you so much for being so patient with us. So today's sessions are over from our side. So I would now like to, before handing over, before proceeding further, again, I would like to request everybody to fill that questionnaire. So that is mandatory. So please fill the questionnaire, because after every day's session, you will be given a questionnaire. Please and so you have to- announce tomorrow's time too. Please announce tomorrow's time Yeah, too. ma'am, I'll be announcing. Richa, it is over from your side? Okay. Yes, ma'am. Yes. Okay. हमारे आज के सेशंस खत्म हो गए। एक्चुअली कल के लिए हमने टाइम वैसे तो हमने 3 से 5 ही शेड्यूल करना था, अब सिंस हम लोगों के यहाँ डायमंड जुबली और दूसरे इवेंट्स चल रहे हैं, तो हम कल का सेशन 10 से 12 करेंगे। सो मैंने चैट बॉक्स में 10 से 12 प्लीज का उसको 3 to 5 कर लीजिए, 4 days क्लासेस को सस्पेंड करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैडम, ऐसा पॉसिबल है कि अगर हम जूम में ना करके MS टीम में करें, क्या पॉसिबल होगा? अगर हमारी MS टीम का प्रोविजन है तो MS टीम बस डाउनलोड करनी होगी, तो वो हम 3 से 5 चला सकते हैं, बिकॉज हमारे इधर थोड़ा सा प्रमोशन कमेटी। हाँ जी मैम। गूगल मीट, क्या हम गूगल मीट ऑफ कर सकते हैं? गूगल में शायद क्वालिटी का प्रॉब्लम आता है, बाकी नहीं, हम लोग उसी से क्लासेस वगैरह लेते हैं गूगल मीट से, और मेरे ख्याल से उसको कुछ डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। मेल आप लोग हम लोग जो यूज करते हैं, तो बड़ा इजी है। आई थिंक दैट विल बी बेटर, किसी उसकी जरूरत नहीं होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉलेज का उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, आप यदि उसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है मैम। बाकी पार्टिसिपेंट्स जो दूसरे कॉलेजेस से हैं, प्लीज unmute yourself and let us know the convenient time for tomorrow. If you really have problem for 10 to 12 in the morning, like we can adjust accordingly. Please बाकी participants बताएं, दूसरे colleges के जो participants हैं हमारे पास। और दूसरा एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है मैडम कि अटेंडेंस, लाइक प्लीज वी रिक्वेस्ट द पार्टिसिपेंट्स दैट देयर विल बी अटेंडेंस, रेगुलर अटेंडेंस। So we'll be downloading the participant list today as well, and if for 4 days as we are conducting this program, तो चाहेंगे कि अटेंडेंस रेगुलर रहे मैम। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बाकी किसी को अगर 10 से 12 एक मैम, मैं बस पार्टिसिपेंट से पूछ लेती हूँ, अगर किसी और को भी प्रॉब्लम है तो हम आपके कन्वीनियंट टाइम पे फिर गूगल पे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे हमारा MS टीम का हमारे कॉलेज का ही है, तो उसमें बड़ी स्मूथ रनिंग होती है, तो अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं तो MS टीम पे कर सकते हैं, या आपको कंफर्टेबल लगता है गूगल से तो इट्स ओके। हाँ, हम लोग गूगल मीट से कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, गूगल इज ओके मैम। कर रहे तो हाँ ओके। और मैम वो स्टूडेंट्स जो आपके रेगुलर इसमें रहने वाले हैं, टीचर्स को फिर मुझे आज की टीचिंग सस्पेंड की गई है, इसीलिए, और ऑफलाइन वाली तो वो कल को फिर करनी पड़ेगी 3 days के लिए, तो प्लीज इसको एडजस्ट कर लीजिए 3 to 5 के लिए। ओके मैम, ऐसे करते हैं, फिर हम गूगल पे कल कर लेंगे। एंड जैसे आज मैंने सबको लिंक शेयर किया था, उसका लिंक हम कल शेड्यूल करके कल फिर आज रात को फिर एक और मेल सेंड कर देंगे, एंड टाइमिंग 3 to 5 ही रखेंगे। जी जी, थैंक यू वेरी मच। ओके जी मैम, बिल्कुल, sure we'll do that, मोस्ट वेलकम। जी मैम। ओके, आई थिंक हाँ, वो वी रिक्वेस्ट द पार्टिसिपेंट्स की जो डॉक्टर रीचा ने फॉर्म और क्वेश्चनर्स जो गूगल लिंक से चैट बॉक्स में डाले हैं लिंक के साथ, प्लीज उनको फिल अप करें पार्टिसिपेंट्स, और अगर सर्टिफिकेट्स चाहिए तो, बिकॉज अटेंडेंस एंड गूगल नहीं, फॉर्म सभी को करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। हाँ जी।
because that will also give us the feedback also ना, we will be able हम लोगों को भी पता चलेगा कि कैसा है. जैसे आज डॉक्टर रश्मि मैम का लेक्चर बहुत ही अच्छा था, आप लोगों को पसंद आया, तो हम चाहेंगे कि नहीं, डॉक्टर ऐसे ऋचा ने भी अच्छा बताया, दोनों ने अच्छा इससे, बताया. हाँ डॉक्टर ऋचा सॉरी डॉक्टर ऋचा ने भी बहुत अच्छा बताया, तो इससे थोड़ा सा हम लोग भी प्रोत्साहित होते हैं ना मैम. तो आप जी जी बताइएगा. बिल्कुल. तो ठीक है मैम. बस अब हम आज का सेशन शायद अब खत्म करते हैं एंड वोट ऑफ वर्ड्स के साथ. मैं सबसे पहले मैं अपने प्रिंसिपल सर का धन्यवाद करना चाहूंगी. माय सिंसियर थैंक्स टू आवर प्रिंसिपल प्रोफेसर शिव कुमार सहदेव for his constant support and whose active involvement in all college activities and he has been very motivational and has been phenomenal, and his leadership and vision has encouraged us to all our endeavors. as कल अपने लेक्चर में भी सर ने भी बताया था कि कल हमने 60th डायमंड जुबली सेलिब्रेट किया था और हमारे द वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी आए थे एंड बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा. ये सब उन्हीं के मार्गदर्शन से हुआ और हम लोग बहुत हमारे कॉलेज के लिए बहुत बड़ी एक माइलस्टोन है हम सब के लिए. Secondly, I like to thanks the principals of the different partner colleges which are there, Dr. Aida M. Priti and Dr. Shashi Verma from DAV College, and because of certain reasons Dr. Ayub from Himalayan Degree College couldn't join, but we sincerely thank you all for kindly accepting our invitation and gracing the program. And Dr. Garima का तो मैं धन्यवाद, बहुत हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि मैडम ये आप ही की वजह से हमने ये पूरा प्रोग्राम प्लान किया और आप ही ने ये कहा कि like this will be the appropriate topic for your students. So thank you so much, and in future also आप हमें बताते रहें कि किस किस पे हम लोग कैसे अच्छा बेस्ट कोलैबोरेशन कर सकते हैं. वो हमारे लिए भी और आपके लिए भी, हम एक्सपर्टाइज जो हम में है, जो आप में है, हम एक दूसरे की एक्सपर्टाइज लेके दोनों के दोनों कॉलेजेस प्रोग्रेस कर सकते हैं. My sincere thanks to Professor Rashmi Vardhan, and she is a true force of motivation for all of us, and without her able guidance this program would have not been possible. And thank you ma'am, thank you so much. And I extend my thanks for words of appreciation to our committee members, and for with gratitude, like Professor Mirdula is with us as the convener of the as a member. Dr. Geeta is there, Dr. Prabhut Kumar is there, Dr. Richa, Dr. Divya, Dr. Shilpa, Dr. Nidhi Tyagi, Dr. Niti Goyal, and all these are the supporting pillars of this meeting, of this committee as such. Dr. Richa Arora, basically, she is the one who has taken just your lecture. So I also acknowledge the contributions of our technical staff, Mr. Ratandeep, and his entire team for the technical necessities of the event. And my sincere thanks to all of the participants of the workshop for your overwhelming response and participation. We hope it turns out to be an enjoyable and knowledgeable experience, enriching you academically. So with this vision, we have planned this research methodology event so that it is really beneficial to you all. Just a moment, just give me a moment. Yes ma'am, there's some other additions? That's all. They all have to join, because hello. Yeah, I would like to share that initially there were more than 150 participants, but later on they come to 90. So I request all the teachers to motivate their students to attend the program completely and fill the feedback form along with the questionnaire, because it is confidential. Only thing we will be knowing about it, what we should include in the future program. That's all. Thank you. Thank you very much. Thank you everyone. I think thank you everyone. Thank you. Thanks a lot. And I'll be sharing the Google link for 3 to 5 wala meeting so that we can all start the meeting tomorrow at 3 to 5. So thank you ma'am. Thank you. Thanks a lot. Thank you each and everyone. Thank you. Bye ma'am. Thank you very much.